साहब भी हैं यहाँ पर, हम अर्थक आजमी साहब से भी हैं, इनसे भी पूछते हैं, बट क्वेश्चंस मौजूद हैं। कुछ सवालात पे और नजर डाल लेते हैं। क्या 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ को तोड़ने का फैसला किया गया है? क्या तहरीक इंसाफ को इसी तरह तोड़ा जा रहा है जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2018 के इलेक्शन से कबल तोड़ा गया? क्या तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए जहांगीर तरीन को मैदान में भी उतारा गया है? तहरीक इंसाफ के अंदर भी जनूबी पंजाब महाज की तरह धड़ा बनने की खबरें हैं। सियासी जमातों को धौंस और दबाव के जरिए कब तक तोड़ने का सिलसिला जारी रहेगा? पाकिस्तान की सियासत में राइज सियासी वफादारियों की तब्दीली का कल्चर कब तब्दील होगा? लेकिन आज जो हमने देखा है, नाम लेती चली जाती हूँ, अली जैदी साहब ने ये नहीं कहा कि वो कहीं और जा रहे हैं। आमिर कियानी साहब ने कहा वो सियासत छोड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के हवाले से स्पेक्यूलेशन है। फिर जहांगीर तरीन साहब ने आके खूब खुलकर कंडेम किया। हारून रशीद साहब, What is happening right now? एक सवाल करें। देखिए ना, ये 2018 की तरह नहीं है। दो ने हम मदद की पीटीआई की, लेकिन वो अपना उनका एक मंसूबा था कि हम इस तरह से मुल्क को चलाना चाहते हैं। एक वक्त में वो मायूस है। मेरे साथ भी बात की थी उन्होंने, जनरल बाजवा ने, कि ये इमरान खान तो अच्छा वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं मेरे साथ तो कैबिनेट तक डिस्कस कर ली थी। लेकिन अगर बाजवा साहब मेहरबानी न करते और ये लोग ठीक टिकटें देते तो इससे ज्यादा सीटें लेते, और उसमें लोग छोड़ते भी नहीं। फिर उन्हें फौज लाताल्लुक रहती, उन्होंने इलेक्शन लड़ने देते। अगर किसी, मैं फौज की नहीं बात कर, किसी ने उनकी मदद करनी थी तो टिकटें देने का मैकेनिज्म इन्हें समझाते। वोट तो इनके थे ही। वोट तो 2013 में भी अपना जो था वो टिकटों की तकसीम में कोताही हुई थी, निजाम नहीं बना सके थे। मैं अब भी परसों भी खान साहब से कहा, मैकेनिज्म आप नहीं बनाते टिकटों का। हालांकि ये तो 200 साल से ये सिलसिला चलाता है और कायदे आज़म ने तो इसको बहुत शानदार इसको बना दिया था, उसको कभी किसी ने स्टडी नहीं किया। अब जो है ना वो बर्बरियत है, बहीमियत है, जुल्म है। देखिए ना, खातीन के साथ वाकया तो मुल्क में पहले भी हुए। ये जो कहते हैं ना जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ ना, मशरकी पाकिस्तान में कितने लोग कत्ल हुए थे। भुट्टो के खिलाफ जो तहरीक उठी, जो जैन व नवामी तहरीक थी, यानी आप ये कह सकते हैं आप कोई लोग, किसी को भुट्टो से हमदर्दी हो सकती है इसलिए कि वो फांसी चढ़ गए। फांसी चढ़ने वाले से तो हर आदमी को हमदर्दी होती है। लेकिन 40 से 50 हजार आदमी जेलों में थे, 2900 कत्ल हुए थे। भुट्टो के अपने इख्तदार में मौलाना शमसुद्दीन, डॉक्टर नजीर अहमद और कौन लोग कत्ल। एक मिनट, ये उस तरह नहीं है। खातीन के साथ तौहीन की जा रही है, लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है। वो जस्टिस साहब ने, क्या उनका नाम है, लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा आप क्या मुल्क को चलने दें भाई, खुदारा इस मुल्क को चलने दें। जस्टिस नवार ने कहा आदमी की जमानत होती है फिर पकड़ लेते हैं, 70 आदमियों की वो जमानत हुई। ये बहुत जुल्म है और बड़ा भयानक रवैया है भाई। इमरान खान इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता जुलूस के साथ, चाहे पुरअमन रहे। मौलाना फजलुर रहमान चीफ जस्टिस के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उस पर उन्हें जेल जाना चाहिए। उनके वो उन सब लोगों को जेल जाना चाहिए। अच्छा भाई, ये टेररिस्ट हैं, वो अताउल्लाह तारड़ ने तो ये कहा, वो तो हर कुछ भी कह सकता है। आरएसएस से ताल्लुक, आरएसएस से, यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कहें आप यहूदी हैं, आप मुसलमान हैं ही नहीं, आप काफर हैं। आरएसएस का एजेंट हो गया इमरान खान। वो इमरान खान की खामी है, इमरान खान की हिकमत अमली गलत है, इमरान खान के फैसले गलत है। लेकिन वो दुरानी साहब ने ठीक कहा, 31 बरस से, बल्कि उससे भी ज्यादा से, 92 में तो हॉस्पिटल शुरू हो गया था। हाँ, शुरू नहीं हुआ था, उसको कुछ अर्से के बाद हुआ था। अच्छा, अब ये सारी ताकतें इसमें अमेरिका है। अमेरिका ये नहीं है इनको पॉलिसी बना के दे रहा है। अमेरिका का मसला है पाकिस्तान चीन के साथ क्यों जाता है। और जिस आदमी ने हमायत की वहां पार्लियामेंट में खड़े गए, उसने भी कहा शहबाज शरीफ से बात करना आसान है, इमरान खान से मुश्किल है, कि इंसानी हकूक का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, खातीन है, कुछ खातीन को इसलिए गिरफ्तार किया गया वो मरियम पे तनकीद करती थी। अब जो लहजा है तनकीद का पीटीआई के बाद लोगों का बिल्कुल गलत है। मैं तो हर रोज कहता हूं भाई, दलील की ताकत होती है, गाली में कोई ताकत नहीं है। ठीक है, आप यही सारी बात कहें, दलील के साथ कहें, आप कहें जुल्म है, बर्बरियत है, बहीमियत है, बहुत जाती है। कल हमारे प्रोग्राम में कमर समान कारा ने कहा कि गोली से ज्यादा पावरफुल है गाली। अभी जान
ये कहा, कमर जमान कारा साहब ने कहा कि गोली से ज्यादा पावरफुल है गाली, मुझे गाली दोगे तो गोली मिलेगी। का कौल मुबारक है कि जुबान का जख्म जो है वो उसके तलवार के जख्म से ज्यादा है। आप उकसाते हैं, इसी से बुग़्ज़ व अनाद पैदा होता है, इसी से इंसानी नफ्सियात बिगड़ती है, सोशल फैब्रिक टूट जाता है, इंसानी जहन मस्क हो जाते हैं। मैं तनकीद का लहजा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में पीटीआई की लीडरशिप नहीं, कुछ लोग अमेरिका में बैठे हुए, कहीं और बैठे हुए जो अलकाबात देते हैं, वो चुकी हैं। 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। मौक़िफ़ दुरुस्त है, पेश करने है ना, उसमें बरहमी और इश्ताल है, उसमें बरहमी और इश्ताल है। मैंने उसी वक्त ट्वीट किया जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, खान साहब को, खुदा के लिए एहतियात करना, इस वक्त सब्र काम आएगा, इस वक्त दलील काम आएगी। उन्होंने कहा, कुछ ने कहा, ज्यादातर ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, कुछ ने कहा जी आप हमें गालियां देने से रोक रहे हैं, दलील का कोई काम नहीं रह गया। ओ भाई, गांधी जो था वो कोई बड़ा अजीम मुदब्बर नहीं था, मगर वो ये बात समझता था, गांधी था, उसको अपने हमकामों ने कत्ल कर दिया कि तशद्दुद अगर होगा, अब ये तो ये ठहर नहीं सकेगी। और तो उसने अली ज़ैदी ने कहा मेरे माथे पे गोली मार दो तो मुझे अलग कर लो। रह गया अपने दुरानी साहब तो गवाह है इस बात के, और भी सारा मुल्क गवाह है। मैं 10 साल से कह रहा था आमिर कियानी भाग जाएगा, और बाकी ना मैं नाम बताना नहीं चाहता, मुझे पता है कौन भागेंगे, बताएं। जिनके कारोबारी मफादात हैं, जो इसलिए इमरान खान के साथ आए कि उसके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाएं और उनका कोई कद। और जो आमिर कियानी कौन से वोट हैं, मौलवी महमूद मौलवी के कौन से वजह से, वो मौलवी नहीं है, उनके खानदानी नाम है, जैसे हाजी नाजम एक नाम है, खानदान में एक नाम चलाता है। ओ भाई, ये 2023 है, अवामी तहरीकें खत्म नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो नवाज शरीफ साहब 90 के अशरे में रह रहे हैं, पुलिस बरत लें, फौज को बरत लें, ये फौज नहीं चलेगी इनके साथ। मैं पहले दिन से कह रहा है, मेरा अंदाजा ही, मुझ पर कोई खुदा न खासा मैं कोई गायब तो नहीं जानता, मैं नजूमी हूं, ये नहीं चल सकती फौज इनके साथ। लेकिन अब जब अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता वो तहरीक इंसाफ से उनका में खामी है। अच्छा, बात यह, खान साहब भी कहते हैं जुनून, ओ भाई वो तो अल्लाह के रसूल ने कहा, या अल्लाह मैं जुनून से, जिजाम और हर बुरी बीमारी से तेरी पनाह मांगता हूं। अच्छा, ये सलीका नहीं है, राइट। लेकिन कोई इसकी उन्होंने काम किया भाई, डैम बनाने शुरू कर दिए, इकोनॉमी बहाल कर दी, कोरोना को फाइट किया, हेल्थ कार्ड बनाया, तो इकोनॉमी तो ठीक हो रही थी। लेकिन अच्छा, ये बात ये पार्टी नहीं इस तरह खत्म हो सकती, ठीक इस तरह नहीं होता, ये मुगालते में है, इंतकाम इन पे सवार है, जवाब में पीटीआई की हिकमत अमली गलत है, उसमें इंतकाम की बू साफ नजर आती है। खान साहब कहें हम ऐसे अदारे बनाएंगे जो किसी जालिम, किसी करप्ट को माफ नहीं करेगा, ऐसे अदारे बन सकते हैं दुनिया में। जरा वो डोनाल्ड ट्रंप को बुला लेते हैं ना, अगर इजाजत है हमारे